हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस। आज हम कुछ नाउन और उनके मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक जो वर्ड होता है उसमें एस लगकर उसका प्लूरल ना बन के बल्कि क्या बन जाता है, एक नया ही शब्द बन जाता है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एयर। एयर आपने जनरली सुना होगा, तो उसे हम कहते हैं हवा। ठीक है, यानी आप उसको गैस कह सकते हो। तो वो होती है क्या, एयर। ठीक, लेकिन जब इसमें एस लग जाता है ये हो जाता है एयर्स। इसका मतलब होता है दिखावटी व्यवहार, यानी आप कह सकते हो फेक बिहेवियर। नेक्स्ट है अल्फाबेट। अल्फाबेट आपने पढ़ाई है कि कैसे जो है एक लेटर का एक समूह होता है ना। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, है ना। ऐसे ही अगर इसमें एस लग जाए अल्फाबेट्स, तो ये हो जाता है भाषाएं, यानी लैंग्वेजेस। क्या हो जाता है ये, लैंग्वेजेस। ठीक है, यानी बहुत सारी भाषाओं को हम कहते हैं क्या, अल्फाबेट्स। नेक्स्ट है एब्यूज। तो एब्यूज आपने बताई है आपको कि एब्यूज मतलब होता है गाली या गलत शब्द कहना। इसको अगर एस लग जाए, इसमें एब्यूजेस हो जाए, तो इसका मतलब हो जाता है कुरीतियां, यानी जो एक लंबे समय से जो चली आ रही होती हैं, जो गलत धारणाएं होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कुरीतियां कहते हैं। नेक्स्ट है गुड। गुड आपको पता ही है क्या होता है, अच्छा, है ना। अच्छे के सेंस में हम कहते हैं ही इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक, तो अगर हम इसमें एस लगा दें तो क्या हो जाएगा, इसमें एस लगाए तो इसका मतलब हो जाता है सामान। ठीक है, यानी आप उसको एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो ट्रक वगैरह होते हैं, तो उस पर लिखा हुआ होता है गुड्स कैरियर, यानी सामान को ले जाने वाला। तो गुड्स का मतलब होता है क्या, सामान, और गुड मतलब अच्छा। तो एस लगने पर उसमें बिल्कुल चेंज हो गया। नेक्स्ट है आयरन। तो आयरन आपको पता ही है, आयरन का मतलब होता है क्या, लोहा, है ना। लोहे की बहुत सारी बनी हुई चीजें आपने देखी होगी। ठीक है, हालांकि जो प्रेस हम इस्त्री करते हैं उसको भी आयरन ही कहते हैं, लेकिन अगर इसमें एस लग जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा हथकड़ी। यानी वो जो क्रिमिनल होते हैं उनके हाथों में जो लगी हुई हथकड़ी होती है उसे क्या कहते हैं हम, आयरन। नेक्स्ट है वाटर। वाटर आपको पता ही है, क्लियर जो लिक्विड होता है वही क्या होता है, वाटर, यानी पानी हम उसको कहते हैं। अगर इसमें एस लग जाए तो ये हो जाता है समुद्र, यानी सी। वाटर मतलब पानी और वाटर्स मतलब समुद्र। नेक्स्ट है वुड। वुड आपको पता ही है, लकड़ी होता है ना। वुड से बनी हुई, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक, लेकिन अगर इसमें एस लग जाए तो उसका मतलब हो जाता है जंगल का। ठीक है, यानी फॉरेस्ट आप उसको कह सकते हैं। वुड, वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल। नेक्स्ट है रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, या इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं बैक, है ना। और अगर इसमें एस लग जाए तो इसका मतलब हो जाता है लाभ, या फिर हम इसको कह देते हैं क्या, प्रॉफिट। क्या कह देते हैं, प्रॉफिट, यानी रिटर्न्स, है ना। जब आप कोई पॉलिसी करती हो तो उसमें क्या है, रिटर्न्स में हमें क्या मिलने वाला है, यानी हमें कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट और रिटर्न मतलब बैक। नेक्स्ट है यहाँ पे सैंड। सैंड मतलब होता है रेत, है ना। जो रेत होता है उसे हम कहते हैं क्या, सैंड। और इसमें अगर एस लग जाए तो इसे हम कहते हैं रेगिस्तान, यानी डेजर्ट जो रहता है, आपने देखा ही है। तो जो डेजर्ट होता है उसे हम कहते हैं क्या, सैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर आपको पता ही है, एक क्रम या सीक्वेंस हम जिसको कहते हैं। ठीक है, और ऑर्डर, ऑर्डर्स मतलब आधिकारिक आदेश, यानी जब कोई सरकार कोई ऐसा आदेश प्रस्तुत करता है, कमांड देता है, उसे हम कहते हैं क्या, ऑर्डर्स। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स मतलब आपने पढ़ाई की है, साइंस में लोग पढ़ते ही हैं क्या, फोर्स मतलब बल, किसी पर दबाव डालना, बल डालना। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का, अगर इसमें एस लग जाए तो क्या होता है, फोर्सेस, यानी सुरक्षा बल। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आईटीबीपी है या इस तरीके की जो सीमा सुरक्षा बल है, तो जो फोर्सेस होती है, पुलिस होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फोर्सेस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टम। कस्टम आपको पता ही है क्या होता है, रिवाज। जैसे आप कहे कि हमारे यहाँ तो ये पहनने का रिवाज है, ये कस्टम है ना, तो उसे हम कहते हैं कस्टम। लेकिन जब उसमें एस लग जाए, जब उसमें एस लग जाए, कस्टम्स हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सीमा
सीमा शुल्क। क्या कहते हैं उसे? सीमा शुल्क। जैसे बाहर से लाने वाली की जो वस्तुएं होती हैं उन पर हमारे देश में क्या लगाया जाता है? सीमा शुल्क लगाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्या? कस्टम्स। नेक्स्ट है ग्लास। ग्लास आपको पता ही है, कांच या फिर जो ग्लास होता है पानी पीने का, जो कांच का ग्लास होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? ग्लास ही कहते हैं। ठीक है। और अगर हम इसमें यस लगा दें, ग्लासेस इसको कर दें, तो वो होता है चश्मा। यानी जैसे कहे कि भाई मुझे ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मुझे चश्मे की जरूरत है ना, तो उसे तब ऐसी कंडीशन में हम ग्लासेस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मैनर, यानी किसी भी काम को करने का तरीका, है ना, कि भाई उसने ये काम सही तरीके से किया, यानी किसी भी काम को करने का ढंग। और अगर इसमें हम लगा दें एस, मैनर्स इसको हम कर दें, तो वो होता है शिष्टाचार या फिर तमीज, है ना, कि भाई जब हम कहें कि उसको जो है उस चीज में वो जो व्यक्ति है उसमें क्या है? मैनर्स है। ठीक है, यानी शिष्टाचार है। नेक्स्ट है पेपर। पेपर आपको पता ही है, साधारण लिखने का जो कागज होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पेपर। लेकिन जब उसमें हम क्या करते हैं? पेपर्स एस लगा दें, पेपर्स उसको हम कर दें, तो वो होता है दस्तावेज। यानी जैसे आपने देखा होगा कि भाई जैसे कहेंगे प्रॉपर्टी के जो कागजात होते हैं, है ना, जो दस्तावेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेपर्स कहते हैं, ना कि पेपर। उन्हें हम क्या कहते हैं? पेपर्स कहते हैं। यानी किसी भी चीज के दस्तावेज, वो प्रॉपर्टी के हो सकते हैं या दूसरे और किसी भी काम के हो सकते हैं। तो जो दस्तावेज होते हैं उन्हें हम पेपर्स कहते हैं, और जो साधारण लिखने का पेपर होता है उसे हम पेपर कहते हैं, कागज कहते हैं। तो ये थे आज कुछ नाउन से रिलेटेड कुछ शब्द, और जो हम यूज भी करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो आई होप आपको ये पसंद भी आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।